हेलो दोस्तों, मेरा नाम आकाश और हम आप सभी का आपके अपने चैनल आकाश मैथ में स्वागत करते हैं। जैसा कि आप लोग पता है, हम लोग रेशियो का पार्ट सेकंड कर रहे हैं। कौन सा कर रहे हैं? पार्ट सेकंड कर रहे हैं। पार्ट सेकंड में हम लोग पढ़ रहे हैं रेगुलर फ्रैक्शन, यानी लगातार भिन्न या क्रमांगत भिन्न पर पढ़ रहे हैं। ठीक है, क्रमांगत भिन्न पर पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। देखिए, दिख रहा होगा साफ साफ। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, हम भी देख लें। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन में क्या कह रहा है, वो कह रहा है ए रेशियो बी बराबर दिया गया है 2:3 और बी रेशियो सी बराबर भी दिया गया है 2:3। अब आपसे पूछा गया है 3a² पूछा क्या गया, ये हम साइड में लिख रहे हैं। 3a² प्लस b² प्लस c² अपॉन a² प्लस 2b² प्लस का c², ये पूछा गया है आपसे। ठीक है, अब देखिए कैसे करना है इस क्वेश्चन को। आपको ए बराबर, ठीक ना, देखिए अनुपातिक मान, इसको इन चीजों के बारे में तो कुछ बातें जान लीजिए। वो ये कि अनुपातिक मानों, जो भी अनुपातिक मान होते हैं या रेशनल नंबर्स होते हैं, वो सिर्फ कंपैरेटिवली या कह सकते हैं तुलनात्मक भाग मानों का होता है और कुछ नहीं होता है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि अनुपात का प्रयोग सिर्फ मानों की तुलना करने के लिए किया जाता है और कोई उसका दूसरा मकसद नहीं होता है। अनुपातिक मान कभी भी वास्तविक मान नहीं होते हैं। यानी कि अगर ए रेशियो की बराबर 2:3 दिया गया है, इसका मतलब ये कतई नहीं है कि ए का मान 2 है और बी का मान 3 है। क्यों? क्योंकि ये अनुपात में रेशियो है। हाँ, रेशियो है कि अगर इनके पास 2 रुपए है तो इनके पास 3 रुपए है, इनके पास 4 हो जाएगा तो इनके पास 6 हो जाएगा। तो ऐसा करके जब हम रेशियो पढ़ेंगे बेसिक से, तब हम आपको बताएंगे। फिलहाल के लिए आप इतना जान लो कि अनुपातिक मान वास्तविक मान नहीं होते हैं। अनुपातिक संख्याएं हमेशा सह अभाज्य होती हैं, यानी उनमें कभी कुछ कॉमन नहीं होता। आइए देखते हैं। आपने ये तमाम तरीके पढ़े होंगे इसे सॉल्व करने के, उल्टा जड़ दुनियादारी सब। बी का मान यहाँ 3 है, यहाँ बी का मान 2 है, तो इनको आपस में बराबर कर लो। 3 में 2 का गुणा, 2 में 3 का, इस पे 3 का, इस पे 2 का, तो 2 दूनी 4, 3 दूनी 6 और 3 4 का 9। तो ए रेशियो बी रेशियो सी बराबर कितना आ गया? 4:6:9 आ गया। अब देखिए, यहाँ पे कुछ भी कॉमन मिलता काटेंगे उसी से जो तीनों में कॉमन हो। समझ आए? ऐसा नहीं 2 दूनी 4, 2 3 6 से काट दो तो छोड़ दो ना। ना ऐसा कर सकते, 3 दूनी 6, 3 3 का 9 से काट सकते। काटना होगा तो पूरे में। ठीक, अब ए का मान 4, बी का मान 6, सी का मान 9, रख दो उठा के। 3 × a² 4 चौको 16 प्लस b² 6 36 प्लस c² 9 81 अपॉन a² 4 चौको 16 2b² 2 गुणे 36 प्लस 9 81। बोली समझ आया? ठीक, तो 16 तिया 48 हुआ। 16 तिया कितना हुआ? 48 हुआ प्लस 36 हुआ। और देखना सॉल्व करते हैं। 16 3 48, 48 6 34 84 84 81 165 आएगा। ठीक, इसे 36 दूनी 72, 72 10 82 6 88 88 89 80 169, ये हमारा क्या हो गया? आंसर। बोलो समझ में आया? पहला क्वेश्चन आ गया। चलिए, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। देखिए, दिख रहा होगा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, सुनो ध्यान से। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन आपका। अगला क्वेश्चन कह रहा है ए रेशियो बी रेशियो, ये दुनियादारी दिया है। सुनिए ध्यान से। इस क्वेश्चन करने के तमाम तरीके, पहले हम आपको पूरा बेसिक बताएंगे, फिर हम आपको अलग अलग बताएंगे। ठीक है, देखिए कैसे। ए प्लस बी अनुपात बी प्लस सी अनुपात सी प्लस ए बराबर दिया गया है 7:6:5। ए प्लस बी प्लस सी बराबर दिया गया है 27। तो अब आपसे पूछा गया है, क्या पूछा गया? भगवान ने क्या पूछा गया? 1/a, 1/a रेशियो 1/b रेशियो 1/c, ये पूछा गया आपसे। ठीक है, सबसे पहले तो आपको इसे सॉल्व करना आना चाहिए। चलिए आइए बताते हैं। पहले हम आपको पूरा बेसिक बताते हैं। ये अनुपात में है भैया, तो इसका मतलब साफ साफ क्या हो, ये इसके बराबर हो गया, ये इसके बराबर और ये इसके बराबर। अनुपात में तो कोई ना कोई कॉमन मल्टीपल हमने x मान लिया। तो a प्लस बी बराबर 7x, b प्लस सी बराबर 6x, c प्लस a बराबर 5x। जोड़ेंगे ऑन एडिंग
तो 2a 2b 2c, तो 2 कॉमन ले लो, पूरा पूरा a प्लस बी प्लस सी बराबर 7 6 13 5 18x, तो a प्लस बी प्लस सी बराबर आ गया 9x। हमारे हिसाब से 9x पर है कितना 27, तो 9x की वैल्यू कितनी है 27, तो x की वैल्यू आ गई 3, x की वैल्यू 3 आ गई, तो यहाँ से ये कितना आ गया 7 के 21, 6 3 18 और 5 3 15, ये 3 मान आ गए। आप समझिए ध्यान से, अब आपको पता है a प्लस बी प्लस सी बराबर 27 है, कितना है 27। अब आपको पता है ये किसका मान है a प्लस बी का, ये b प्लस सी का, ये c प्लस a का। अब a प्लस बी का मान अगर 21 रख दो यहाँ पे, तो 21 प्लस सी बराबर 27, तो c बराबर यहाँ से कितना आ जाएगा 6। यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी बराबर फिर 27 ले लो और मत ही लो चाहो तो, c का मान कितना है 6 है। आपको पता है c प्लस a कितना है, c प्लस a अगर 15 है और c का मान 6 है, तो 6 प्लस a बराबर 15, तो a बराबर कितना आ गया 9 आ गया। ठीक, पूरी समझ आए। अब आपको पता है कि a प्लस बी बराबर 21 है, यह गया a प्लस बी बराबर 21 है और a बराबर 9 है, तो 9 प्लस बी बराबर 21 है, तो b बराबर यहाँ से कितना आ गया 12। ठीक, बोलिए समझ आया। इतनी बात बिल्कुल बेसिक है, ये इसमें कुछ है ही नहीं, बेसिक है तो समझ में आनी चाहिए। अब ये पूछा गया आपसे 1/a, 1/a यानी कि कितना होगा 1/9, रेशियो 1/b, b कितना बेटा 12 और c कितना है 6, रख दिया। अब हमें पता है अनुपातिक संख्या सहअभाज्य होती है, सहअभाज्य का मतलब सिर्फ इतना होता है कि उनमें कभी कुछ भी कॉमन नहीं होता है। तो कॉमन देख लेते हैं, 3 दूनी 6, 3 चौको 12, 3 तिरका 9, तो ये हो गया 1/3 रेशियो 1/4 रेशियो 1/2। इसे आपको पता होगा, इसे छिपा दो वाले सबका गुणा, 3 नीचे 4 इंटू 2, 4 को छिपा दो तो 3 इंटू 2 का गुणा, 2 को छिपा दो तो 3 इंटू 4 का गुणा। ठीक, तो 4 दूनी 8, 3 दूनी 6, 4 3 12, कट रहा है तो 2 चौको 8, 2 3 6, 2 चौको, ये हमारा क्या आ जाएगा इनका अनुपात। अगर आपसे पूछा गया ये देखो क्या पूछा गया, क्या आंसर आपका ये आ रहा है, ऑप्शन नहीं दिया है, आंसर टिक नहीं किया है, बस यही आंसर 4/3/6। बोली समझ आया। पर ये तो था बेसिक मेथड, क्या इतना लंबा करते रहोगे, नहीं करना है। ठीक, तो अब करना कैसे है वो देखते हैं। अब सुनना, बिना सेकंड पैर उठाते ही आएगा, कैसे उठाएगा, पैर उठाते, पैर उठाना ही नहीं पड़ेगा आपको, सही बताए तो। सुनना कैसे, ये तो क्या पूरा लेनी मेथड, ये दिख रहा है यहाँ तक, देखिए आप सुनो ध्यान से, a प्लस बी, इसका सेकंड मेथड देखना, a प्लस बी प्लस सी बराबर दिया गया है a प्लस बी अनुपात b प्लस सी अनुपात c प्लस a बराबर दिया है कितना 7 6 और 5, ये दिया गया है कि नहीं, ठीक है 7 6 5। अब सुनना ध्यान से, और हमने आपसे कहा था जब भी आपसे अनुपात मान पूछा जाए तो वास्तविक मान में जाने की कोई आवश्यकता नहीं है, यानी अनुपातिक मान में वास्तविक मान का कोई लेना देना नहीं होता है। तो जब कोई लेना देना ही नहीं है तो हम वास्तविक यानी 27 पे क्यों ही जाए, हमें जाना ही नहीं है। तो सबसे पहले और हमसे पूछा गया 1/a 1/b 1/c, तो हम a b c पता कर लें, उसका उल्टा कर लेंगे। ठीक है, अब सुनना कैसे, 7 6 13 5 कितना हुआ 18, हुआ कि नहीं हुआ, 7 6 13 5 कितना हुआ 18, और 18 का आधा कर दो तो कितना आएगा 9, तो 9 से 7 घटा दो तो कितना बचेगा 2, 9 से 6 घटा दो कितना बचेगा 3, 9 से 5 घटा दो कितना आएगा 4। और ये हमेशा आता है सी आता है, ये बी आता है और ये हमेशा ए आता है। कितना आता है, ये सी आता है और ये बी आता है और ये कितना आता है ए आता है। यानी कि अब आप समझे, क्या समझे, ए प्लस बी रखोगे तो यहाँ कितना आएगा सी, बी प्लस सी रखोगे तो यहाँ कितना आएगा, बी प्लस सी यहाँ रखोगे तो ए आएगा, सी प्लस ए रखोगे तो यहाँ कितना आएगा बी आएगा, सी ए बी आता है। ठीक है, इसके बाद क्या होता है, आप कुछ ही नहीं करना ही नहीं, तो 1/3। अगर हमसे डायरेक्ट ये पूछा होता तो डायरेक्ट हम ये टिक कर देते, और कोई बात नहीं, हमसे ये भी नहीं पूछा है। ठीक, तो ये पूछा तो 3 को छिपा लो, 4 दूनी 8, अब 4 को छिपा लो, 3 दूनी 6, 2 को छिपा लो, 4 3 12। पर याद रखना कि कुछ भी आ जाए ऐसा, अनुपातिक संख्या सहभाज्य होते हैं, कभी कुछ कॉमन नहीं होता है। कॉमन था 2 चौको 8, 2 3 6, 2 6 12, 4 3 6 आंसर आ गया।
1 सेकंड का आंसर था, इतना कुछ भी नहीं करना था, आप डायरेक्ट कर सकते थे। ठीक, बाद में जब आप क्लास पढ़ेंगे तो हमने आपको ऐसे तमाम क्वेश्चंस कराए हैं। ठीक है, आए होते तो आपको पता होता। फिलहाल ये शीट का क्वेश्चन तो देख लीजिए। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 13 दिख रहा होगा। देखिए दिख रहा है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 दिखने लग गया। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, देखो क्वेश्चन 13 क्या कह रहा है, सुनो ध्यान से। 13 2a + 3b, 2a + 3b ब्रैकेट में 2c - 3d बराबर बराबर 2a - 3b ब्रैकेट में है 2c + 3d। इसका मान पूछा है क्या होगा, तो रिलेशन पूछा गया क्या होगा। आइए बताते हैं, देखते हैं क्या रिलेशन है, क्या संबंध है इनके बीच में। आपने पढ़ा होगा एक सी एन डी रूल। क्या होता है सी एन डी रूल? आइए सी एन डी रूल पढ़ाते हैं। पहले तो सी एन डी रूल ही देख लो। सी एन डी रूल क्या होता है, ये देखो, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो नियम। क्या होता है, जैसे जब भी कोई दो अनुपात समानुपात में होते हैं तो उसे हम ऐसे लिखते हैं। अरे बोलो, लिखते कि नहीं लिखते हैं? ऐसे लिख दो। ये सुना होगा, ये चेहरे आपने देखे होंगे, सी, बोले समझ आए। तो ये दो अनुपात A/B और C/D जब समान होते हैं तो हम इसे लिखते हैं समानुपात, यानी ऐसे लिखते हैं। अब दोनों में एक तरफ एक बार पहले एक जोड़ दो तो कितना हो जाएगा, A/B + 1 बराबर C/D + 1। तो ये हो जाएगा A + B/B बराबर हो जाएगा C + D/D। यहां से सॉल्व करोगे तो A + B/C + D किसके बराबर आ जाएगा, B/D। क्या ये बात समझ में आई? इसमें एक बार एक घटा दो, जब घटाओगे तो A/B - 1 बराबर हो जाएगा C/D - 1। तो कितना हो जाएगा भाई, A - B/B बराबर C - D/D। तो यहाँ से A - B/C - D बराबर हो जाएगा P/D। ये भी इसके बराबर, ये भी इसके बराबर, यानी ये दोनों आपस बराबर हो गए। A बराबर B और B बराबर C, तो A बराबर C हो गया, वही C बराबर हो गया। तो यहाँ देखना क्या होगा, कहाँ लिखे, कहाँ लिखे, कहाँ लिखे, यहाँ लिख देना। ठीक, तो देखिए यहाँ A + B/C + D, ये भी B/D के बराबर, ये भी B/D बराबर, यानी ये दोनों इसके बराबर हो गए। तो बराबर हो जाएगा A - B/C - D। सॉल्व करोगे तो ऐसे ऐसे दे सकते हो, A + B/A - B बराबर होता है C + D/C - D। ये होता है सी एन डी रूल होता है। क्या होता है, सी एन डी रूल, यानी क्या कहता है, एक बार ऊपर वाले को नीचे वाले को जोड़ दो, एक बार ऊपर वाले से नीचे वाले को घटा दो, एक बार ऊपर वाले को नीचे वाले जोड़ दो, एक बार ऊपर वाले से नीचे वाले को घटा दो। ये नियम क्या कहलाता है, सी एन डी रूल कहलाता है। बोलिए समझ आया? आप चाहे तो आप इसे दोबारा अप्लाई करके देखना। दोबारा अप्लाई करोगे कैसे देखना, जब आप इसे दोबारा अप्लाई करोगे देखना, जोड़ो एक बार घटाओ, एक बार जोड़ते हैं A + B में नीचे वाले को जोड़ेंगे, एक बार A + B में नीचे वाले को घटाएंगे, सेम बराबर वाले के साथ भी करेंगे, C + D से C + D को जोड़ेंगे, यानी एक बार ऊपर वाले से नीचे वाले को जोड़ना है और एक बार ऊपर वाले से नीचे वाले को घटाना है। जब आप करोगे ऐसे देखना, प्लस का है तो खुल ही जाएगा, तो B से B कैंसिल और 2A बचा, और यहाँ पे -B हो जाएगा, ये -A और ये प्लस का B हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 2B हो जाएगा। ऐसे ही यहाँ पे 2C होगा, यहाँ बराबर होगा 2D, 2 से 2 खत्म, ये खत्म, A/B बराबर कितना हो गया, C/D हो गया। यहाँ से हम दो चीज और सीखेंगे। क्या सीखेंगे, पहला नियम हमने क्या सीखा है, पहला नियम हमने क्या सीखा, पहला नियम हमने ये सीखा है कि यदि कोई दो अनुपात समानुपात में है तो उनमें अगर एक जोड़ते हैं और एक घटाते हैं उन दोनों अनुपातों में, तो उस प्रकार से जो परिणाम मिलता है वो हमें क्या कहलाता है, CND यानी कंपाउंड डिविडेंड रूल कहलाता है। दूसरा क्या सीखा है कि अगर A + B/C A - B है, C + D/C - D है, एक बार जोड़ने एक बार घटाते हैं तो हमेशा A B बचता है, C और D बचता है, यानी पहला पद अपॉन दूसरा पद,
पहला पद अपॉन तीसरा पद ही बचता है। ठीक, ये सीएनडी रूल था पूरा। चलिए, ये सीएनडी रूल हो गया, नोट कर लिया होगा, मैं से उम्मीद करते हैं। अब आइए इस क्वेश्चन देखते हैं। इससे आपका कंप्लीट रिवीजन हो जाएगा कॉन्सेप्ट के साथ साथ, इससे आपका कॉन्सेप्ट भी रिवाइज हो जाएगा, प्लस ये तो हो ही रहा है। अब देखिए क्या करेंगे, 2a प्लस 3b है, 2a प्लस 3b। अब 2a प्लस 3b इसे वाला उठा के आ गया, 2a माइनस 3b। अब स्टूडेंट जो जानता होगा वो इसे क्वेश्चन में भेजना सेकंड कर लेगा, और जो नहीं जानता होगा तुम्हारी तरह खच्चर होगा तो झूठा पड़ा होगा। अब आपको पता सीएनडी रूल लगा दोगे तो एक बार ए बचता है, एक बार बी बचता है, बचता ही नहीं बचता। तो अब जब एक बार ए बचेगा एक बार बी बचेगा, तो यानी 2a प्लस 3b प्लस 2a माइनस 3b, तो ऊपर कितना बच जाएगा, 4a बच जाएगा अपॉन 2a प्लस 3b अपॉन 2a माइनस 3b, तो 2a कर जाएगा, तो कितना बच जाएगा, 6b बच जाएगा। बराबर यहाँ से सेम यही होगा, ऊपर कितना बच जाएगा, 4c बच जाएगा, नीचे कितना बच जाएगा, 6d बच जाएगा। 6 से 6 खत्म, 4 से 4 खत्म, a इंटू डी बराबर होगा b इंटू सी। ये हमारा क्या होगा, आंसर हो जाएगा। ठीक, समझ में आया, हम ऐसी उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर अगला आपके स्क्रीन पर ये रहा, देखिए दिख रहा होगा क्वेश्चन नंबर अगला, यानी कि क्वेश्चन नंबर 14 आज की क्लास का आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा। क्या है देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 देखिए क्या कह रहा है भैया, सुनो ध्यान से बताओ। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए क्या कह रहा है, ए रेशियो बी बराबर है 5:7 और बी रेशियो सी बराबर है 8:15। आपसे पूछा गया है 8c/5 ए का मान क्या होगा। ठीक, सही चला दिख रहा है। ठीक, चलिए देखिए ये क्वेश्चन है, कैसे करना है ये देखो, आइए देखते हैं कैसे करना है। ठीक है, देखो ए अनुपात बी वही चीज है यार भाई। देखो यहाँ पे क्या, यहाँ पे बी कितना है, 7 है, यहाँ पे बी कितना है, 8 है, बराबर कर लो। तो ए अनुपात बी बराबर 5:7, बी अनुपात सी बराबर है 8:15। बी मस्ट भी बराबर, तो का बराबर तरीका उनका आपस में गुणा, तो 5 8 यहाँ से ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर कितना हो गया, 5 8 40, 7 8 56, और ये 56 होते 15 होते 105। ठीक, ये आ गया अनुपात बी अनुपात सी। पूछा क्या गया 8c अनुपात 5a, 8 इंटू 105 अनुपात 5 इंटू 40। ठीक, 5 इंटू यही तो होगा। अब क्या ये कट रहा, तो काट दो, 8 5 40, 5 से काटो 5 21, यानी कितना आ गया, 21:5 हमारा आंसर आ गया। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, देखिए क्या रहा, क्या कह रहा है, ये तो हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है ए अनुपात बी बराबर 7:3 है, और तो ये पूछा गया 3a। आइए बताते हैं ये क्यों नहीं निकाल सकते हो आप। ठीक, 3a² प्लस 5b³ अपॉन 5a² प्लस 2b³ का मान क्या होगा, ये पूछा गया। देखिए ये क्वेश्चन में क्लास सैकड़ों बार कराया है। देखिए जब भी ए अनुपात बी बराबर 7:3, हमने आपसे क्या कहा था, इनके मान ये कोई फिक्स नहीं होते, यानी इनके कॉमन मल्टीपल हो जाता है x और 3x, ये इसके एक्चुअल वैल्यूज होती हैं। ठीक है, दीज वैल्यूज नोन एज एक्चुअल, दीज वैल्यूज आर नोन एज, वैल्यूज बहुत सारी दो है, प्लूरल है, तो दीज वैल्यू आर नोन एज एक्चुअल वैल्यू, बोली समझ आए। तो जब भी ऐसे चीजें देते हैं तो उनका क्या होता है, उनका कोई ना कोई कॉमन मल्टीपल जरूर होता है। ठीक है, बताएं कैसे, बताना पड़ेगा क्या, आप बताते हैं, देखो कैसे होता है, सीख लो।
जैसे मान लो हमें पता है अनुपातिक संख्या हमेशा सहभागी होती है, इनमें कभी कुछ कॉमन नहीं होता। यानी कि अगर जैसे मान लो कोई जैसे लिखा 5:6, कितना लिखा 5:6, तो अगर कोई दो संख्या 10 और 12 लिखी होंगी उसे भी 5:6 लिखेंगे। कोई संख्या 15 और 18 लिखेंगे उसे भी हम 5:6 लिखेंगे। कोई संख्या 20 और 24 लिखी होंगी उसे भी हम 5:6 लिखेंगे। कोई संख्या 25 और 30 लिखेंगे और उसे भी हम 5:6 लिखेंगे। क्यों? क्योंकि अनुपात में लिखेंगे तो हम कॉमन मल्टीपल, यानी कि इसमें देखो 2 से गुणा किया है, इसमें 3 से, इसमें 4 से, इसमें 5 से। और हमने एक चीज जानी है, रेशियो में जो भी खुराफात करते हैं वो सभी के साथ करते हैं, वरना रेशियो बदल जाएगा। ठीक है, अब सुनना, इसमें 2 का गुणा तो इसमें भी। देखो 10 और 12 लिखा है, तो जब इसे हम भाग करके लिखेंगे अनुपात में तो भी हम इसे ही लिखेंगे, इसे भी हम यही लिखेंगे, इसे भी हम यही लिखेंगे, इसे भी हम यही लिखेंगे। तो हमें ये नहीं पता होता है ये 5:6 कहाँ से आया है, 10 या 12 से आया है, 15 या 18 से आया है, 20 या 24 से आया है, 25 या 30 से आया होता है। तो इसीलिए हम लोग कह देते हैं 5x और 6x। इससे ये पता चल जाता है कि दोनों का कॉमन मल्टीपल हुआ होगा। अब x का मान चाहे जो रहा हो, x का मान चाहे जो रहा हो, पर दोनों का कॉमन रहा होगा। ठीक, इतनी बात समझ में आई? बोलिए आई समझ में कि नहीं आई? ठीक, आप समझ में आए? कोई ना कोई कॉमन मल्टीपल। इसीलिए जैसे आपसे पूछा जाए, हमने क्लास में कई बार तो पूछा है कि अगर हम आपसे पूछे इस डस्टर की लंबाई क्या है, तो आप कैसे बताओगे? तो इस डस्टर की लंबाई क्या बताओगे, कितनी होगी? क्या तो हम पे नाप कर बैठे हैं, नाप के नहीं बैठे होगे। तो ये एक आईएएस के इंटरव्यू में पूछा भी गया था डस्टर की लंबाई क्या होगी, तो आप क्या बताओगे? इसके आधे की दोगुनी। अब आधी तुम बताओ, दोगुनी हम बताएं। तो जैसा क्वेश्चन वैसा आंसर, कि अगर कोई दो संख्या 5:6 के अनुपात में है तो वो संख्या क्या होंगी? तो संख्या होगी 5x और 6x। तो स्टूडेंट कहेगा, सामने लगेगा संख्या तो x में होती नहीं है, वो तो वेरिएबल है। तो आप कहोगे x समान तुम दो, संख्या हम बता दे रहे हैं। उसने क्या x समान 2, तो संख्या बता दो 10 और 12। उसने कहा x समान 3, तो संख्या बता दो 15 और 18। समझ आया? तो यानी कोई भी दो संख्या अगर अनुपात में है तो इसका मतलब वो फिक्स नहीं है, यानी वो किसी न किसी कॉमन मल्टीपल रही होंगी, यानी 7x और 3x रही होंगी। बोलिए ये बात समझ में आई? तो हमें लगता है, हम ऐसी उम्मीद करते हैं आपको इतनी बात आई होगी। तो इतनी बात आई तो अब देखिए क्वेश्चन पे आते हैं। 7x और 3x। अब सुनना ध्यान से, यहाँ 3a² दिया गया, कितना दिया? 3a², 3 इंटू 7×7=49x² प्लस 5 इंटू b³ दिया गया, b कितना? 3x, तो 3×9=27x³ अपॉन, ठीक 5a² कितना है? 5 इंटू 7×7=49x² प्लस 2b³ तो 2 इंटू b कितना बेटा? 3x, तो 27x³ हो गया। बोले हुआ कि नहीं हुआ? अब देखना ध्यान से, x² कॉमन कट जाएगा, यहाँ कितना बच जाएगा? x बच जाएगा। अब आप चाहे कुछ भी सॉल्व कर लो, आप चाहे कुछ भी सॉल्व कर लो, अब आप ये देख पाओगे यहाँ से कि 3×49 प्लस 5×27x अपॉन 5×49 प्लस 2×27x रह जाएगा। अब ये x के हमें मान पता है क्या? नहीं पता है। तो ये x के मान पता नहीं है, इसीलिए इसका आंसर होगा सी एंड डी। याद रखिएगा, अनुपातिक मान निकालना तभी संभव होते हैं जब ऊपर नीचे की घातें क्या हो? समान हो। कैसे हो? समान हो बेटा। जैसे दे दे a² अपॉन b², तब निकाला जा सकता है। जैसे आपसे दे दे a³ अपॉन p³ प्लस c³ अपॉन, जैसे मान लो कोई भी मान दे दिए आपको, कैसे दे दे? इसी में देख लो, a अनुपात भी दे रहा है, तो किसके किसके मान निकाल सकते हो? ऐसे निकाल सकते हो 3a² प्लस 5b²। देखिए दिए है 3a² प्लस 5b², जैसे 5b² अपॉन 7a² ले दे, तो आप इसे निकाल सकते हो, क्योंकि ऊपर नीचे घाते क्या है? बराबर है। घाते बराबर मतलब क्या होता है? अब आप देखना, अगर जब इसे सॉल्व करोगे 3 इंटू a का मान कितना है? 7, 7×7=49x² प्लस 5, b का मान कितना? 3×9x² अपॉन 5, b का स्क्वायर का मान कितना बेटा? 7×49x² प्लस 7, a² का मान कितना है? यहाँ b था, b कितना? 27x², यहाँ कितना? 7×49x²। अब यहाँ से x² कॉमन लेके कट जाएगा। जब x² कॉमन लेके कट जाएगा, इसका मतलब साफ साफ ये है कि अब हम इसे यहाँ से निकाल सकते हैं। तो अब 49 या 147 हुआ, 5 में 45 हुआ, 27×5 135 हुआ,
और 7 चौको 28, 7 में 63, 343 हुआ। अब हम ये जोड़ के निकाल सकते हैं क्योंकि यहाँ पे x का मान है ही नहीं। समझ आया? तो आप वहीं पे आंसर निकाल सकते हो जहां पर आपको x का मान पता हो। या दूसरी सूरत में एक और निकाल सकते हैं, जैसे कहते हैं a और b 7:3 के अनुपात में है और b का मान 9 है, तब ये मान निकालो तो b 3x के बराबर 9 के हो जाएगा, तो x बराबर कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। और जब x का मान पता हो जाएगा तब आप इसे निकाल सकते हो। ठीक है, तो ऐसे इस क्वेश्चन को किया जाता है जब हम क्लास में पढ़ाते हैं। तो जो मैंने कहा है तो पूरा पढ़ाया है, जो लोग गोला मारे हैं वो अपना समझें। बाद में कि जब ऑनलाइन पूरा कंप्यूटर सिलेबस पढ़ाएंगे तब उसमें आपको सारी डिटेल में चीज बता देंगे। ठीक है, बोलिए आए समझ में? चलिए क्वेश्चन नंबर अगला आपकी स्क्रीन पर ये रहा। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा सुनो, वही सेम ही बेटा। P अपॉन क्यू बराबर R अपॉन S बराबर T अपॉन U बराबर है 5/2। पूछा है A P क्यूब माइनस B R क्यूब प्लस C T क्यूब अपॉन C T क्यूब A Q क्यूब माइनस B S क्यूब प्लस C U क्यूब। तो ये पूछा गया है कैसे करना। देखो आपको पता है P बराबर R बराबर T बराबर 5 है, यानी चाहे P बराबर 5 लिख लें, चाहे R बराबर 5 लिख लें, चाहे T बराबर 5, तो P R T सब क्या है? बराबर है। तो हमने कहा P बराबर R बराबर T बराबर, तो सबको हमने क्या कर लिया? P बराबर को R बराबर T मान लिया, यानी सबको P बराबर मिल गया। तो सबसे P जब लोगे तो ये सब P कॉमन आ जाएगा, P Q अंदर क्या बचेगा? A माइनस B प्लस C। ऐसे ही Q बराबर S बराबर U है, तो हमने यहाँ Q ले लिया कॉमन में, तो कितना बचेगा? A माइनस B प्लस C। ये से कट जाएगा, P अपॉन Q का होल क्यूब बचेगा। P का मान कितना बेटा यहाँ है? 5, 2 का मान, Q का मान 2 क्यूब है, तो 55 25 5 125, 2 दूनी 4 दूनी 8, भागे दो, 8 एकम 8 4 बचा, 8 पंच 40 5 बचा, 8 छः 48 2 बचा, 8 दूनी 16 4 बचा, 8 पंच 40 15.65 आंसर है। ठीक समझ आया? सेम वही क्वेश्चन है, वही पैटर्न पे है, बस लवेड़ वही हमने आपको बताए थे जो थे। ठीक, चलिए ये नोट हो गया। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 17। अगला क्वेश्चन नंबर 17 आपकी स्क्रीन पर ये रहा, गिरा हुआ। क्वेश्चन 17 क्या कह रहा सुनो, लो सेम क्वेश्चन भैया, सेम। A प्लस बी अनुपात B प्लस C अनुपात C प्लस A बराबर 5:7:6 है। थोड़ा क्वेश्चन घुमा दिया है, तो तब C का मान ज्ञात कीजिए यदि 2A माइनस 3B प्लस 4C बराबर 66 है, तो C का मान पूछा है क्या होगा, ये पूछा है। ठीक, आइए देखते हैं कैसे करना है, आपको दिखाते हैं। अभी हम लोग करके हैं, कोई कोई किला नहीं उठाना। सुनना, 7 5 12 6 18 बटे 2 कर दो, कितना आएगा? 9। इसे 9 बनाने के लिए 4 की आवश्यकता, इसे 9 बनाने के लिए 2 की आवश्यकता, इसे 9 बनाने के लिए 3 की आवश्यकता। ये होता है C, ये क्या होता है A, ये क्या होता है B। बस इतनी बात समझना है। तो 2A, तो 2 दूनी 4 माइनस 3B 3 इंटू 3, 4C प्लस 4 इंटू 4। अब भाई ये अनुपात में है, याद रखना अनुपात में तो कोई कॉमन मल्टीपल होगा, हमने मान लिया x बराबर आया 66, तो 2 दूनी 4x 3 तिरका 9x 4 चौको 16x बराबर 66। 16 4 20 से 9 घटाओ 11x, और तो x बराबर कितना आ गया? 6। x बराबर कितना आ गया? 6। तो 4 6 4x का मान 4 6 24 आंसर हो गया। बोलो समझ में आया? चलिए ये क्वेश्चन समझ में आया। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 हो गया। हम उम्मीद करते हैं सेम क्वेश्चन तक बता चुके हैं। नहीं आया समझ में तो पहले देख लो, और भी नहीं आया तो भाई क्लास आया करो। ठीक, क्वेश्चन नंबर 17 के बाद क्वेश्चन नंबर 18 देखिए आपके स्क्रीन में ये रहा, देखिए दिख रहा है कि नहीं? क्वेश्चन नंबर
18 देखिए क्या कह रहा है, a प्लस बी अपॉन सी बराबर 23/12, बी प्लस सी अपॉन ए बराबर दिया गया है। यहां से लिखना चालू किया करें आपसे, a प्लस बी अपॉन सी बराबर कितना दिया गया है। हालांकि आपको तो दिख ही रहा होता, पर ये देखो समस्या ये ना भैया, हमें नहीं दिख रहा होता, तो हम क्या करें भैया। 17/8 लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, तो लोग देखें, पसंद करें, तो हम भी डिजिटल बोर्ड ले आए धोखे से, नहीं तो पढ़ा तो रहे ही। सुनिए, a प्लस सी अपॉन बी ये दिया गया, ठीक है, ये क्वेश्चन। आइए देखते हैं। देखो 2 और 3 और 5 जोड़ो कितना होता है, 5 3 8 2 10। अगर 2 को 3 प्लस 5 कर दो तो भी कितना होगा, 2 3 5 5 10। अगर 5 को 3 प्लस 2 लिख दो तो 5 3 8 2 10। अगर 3 को 5 प्लस 2 लिख दो तो भी कितना होगा, 3 5 8 2 10। यानी तीनों का योग क्या आएगा, बराबर ही आएगा। इसी प्रकार से ए बी सी कहीं पे भी रखे गए, इनका योग तो बराबर ही आना है। ठीक, अब देखो कैसे होगा, आइए देखते हैं। एक काम करो, उल्टा लिख दे इसे, नहीं जैसा लिखा वैसे लिख दे रहे, वरना तुमको ये कैसे, तुम लोग घेरे वाले तो बहुत घटिया आदमी हो ना। सुनो कैसे, ए प्लस बी अपॉन सी बराबर कितना आया, देखिए 23, टोटल कितना होगा 35, 17 और 8 25 हो जाएगा। हमारे हिसाब से एबीसी है, एबीसी यहाँ पे भी ये 35 है 25, भाई तीनों ही मान है, एबीसी यहाँ पे एबीसी यहाँ, दोनों बराबर होने चाहिए, तो अलग अलग है, इन्हें बराबर कर लो। कैसे बराबर कर लोगे, इसका लासा, लासा कितना होगा, इसमें कर दो 7 का गुणा, इसमें कर दो 5 का गुणा, तो 35 5 175 हुआ, और 25 7 175 हुआ। लेकिन खुरापात क्या है, जो एक के साथ वही सबके साथ, तो 7 का गुणा इसमें 7 का गुणा इसमें भी करना पड़ेगा, 5 का गुणा 5 का गुणा इसमें भी करना, हालांकि इसमें भी पड़ेगा, पर इसमें कोई आवश्यकता नहीं। तो यहां से सी की वैल्यू कितनी आ गई, 60। यहां से ए की वैल्यू कितनी आ गई, 56। ये सी आ गया 60, ए आ गया 56। पूछा क्या गया, ए प्लस सी अपॉन बी, तो ए प्लस सी अपॉन बी, ए प्लस सी, ए कितना है 60 और 56 और 60 कितना हुआ, 60 प्लस 56 116/बी। अब आपको पता है, कोरिया बच्चा जानता है कि अगर a प्लस सी बराबर 116 है और तीनों का मान 175 अभी हमने माना है, तो यानी कि c का मान यहाँ से कितना, b का मान यहाँ से कितना हो गया होगा, 16 9 25 तो 50 75, यानी कि 59। तो 116/59 ये आ गया हमारा क्वेश्चन नंबर 18। हो गया, नोट कर लो, बराबर होना चाहिए और कुछ नहीं। क्वेश्चन नंबर 18 के बाद क्वेश्चन नंबर 19 आपकी स्क्रीन पर ये रहा। क्वेश्चन 19 क्या कह रहा है, देखो भगवान जाने क्या कह रहा है, वह होता ही वाहियात क्वेश्चन, a प्लस बी प्लस सी बाय 2 हो गया, q माइनस ए अनुपात q माइनस बी अनुपात q माइनस सी बराबर दिया इन्होंने 10 11 12। पूछा गया a अनुपात b अनुपात c कितना होगा। कैसे करना, चलो बताते हैं। सबसे बड़ा लोग क्या कहेंगे, लोग भैया तुमसे कह रहा, तुम जानो, 10x क्यू माइनस बी बराबर 11x क्यू माइनस सी बराबर 12x। जोड़ लो 3q माइनस कॉमन ले लो तो a प्लस बी प्लस सी बराबर 10 11 21 करते तो 33x। a प्लस बी प्लस सी बराबर यहाँ से निकलो, कितना निकलोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो 3q माइनस 2q बराबर 33x, तो q बराबर आ गया 33x। अब कोरिया का बच्चा ये जानता है, क्या जानता है कोरिया का, ये कि q माइनस ए बराबर, अगर 33 10x है और q बराबर 33x है, तो माइनस 10x बराबर a हो जाएगा, और यहाँ से a निकल आएगा 23x। ऐसे ही कोरिया का बच्चा ये भी जानता है q माइनस बी बराबर दिया गया है 11x। ठीक, और आपको ये भी पता है
कि क्यू का मान कितना है 33, इसे उठा के धर जाओ -11x बराबर बी, तो यहाँ से बी कितना आ जाएगा 22x। और ऐसे ही कोरिए को चाहिए भी जानता है कि माइनस सी बराबर 12x, तो क्यू बराबर 33x माइनस 12x बराबर सी, और सी बराबर यहाँ से आ जाएगा 21x। तो अगर यहाँ से हम ये आया ए का मान, ये आया बी का मान, ये आया सी का मान, ए बी से निकलना चाहे तो ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर 23x 22x और 21x। अनुपातिक संख्या हमेशा सहभाज्य होती है, 23 22 21 हमारा हो गया आंसर। पर क्या इतना करने की जरूरत थी? नहीं थी। क्यों? अनुपात में पूछा गया, मतलब भेड़ ही नहीं था, ठीक है ना। 10 11 21, 21 10 31 2 33, कितना चाहिए 33, टोटल 33, अब 33 में 10 जोड़ो कितना होगा 23, 11 घटा दो कितना हो जाएगा 22, 12 घटा दो कितना हो जाएगा 21, 23 22 21 हमारा आंसर खत्म। क्यों ही चक्कर पड़े भाई, सब आया, एक लाइन का आंसर, पेन नहीं उठाना था। पर चूंकि आपको बेसिक से जानना था सो हमने आपको बता दिया, ये बेसिक है, वो 1 सेकंड का क्वेश्चन है, तीनों को जोड़ दो बस, इससे निकाल लो, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है, 0.45 ए बराबर 0.36 बी बराबर दिया गया 0.63 सी, तब 10% ऑफ ए बराबर दुनियादारी तीन जन सब दिया गया। देखो कैसे करोगे, सुनो, 0.45 ए बराबर 0.36 बी बराबर 0.63 सी, ठीक। तो पूछा 10%, 10% ये पूछा क्या क्या, वो यहाँ लिख दे रहे 10% ऑफ ए प्लस 20% ऑफ बी अपॉन 5% ऑफ ए प्लस 10% ऑफ सी, ये निकालना है, ठीक। ये क्वेश्चन है, कैसे करोगे ये बताओ, खाली बताओ भैया। सबसे पहली बात, ये पॉइंट हटा दो, कॉमन कट ही जाएगा, 0.1 0.1 खत्म कर दो, ये खत्म कर दो, 9 5 45 9 चौको 36 9 7 63, ये भी खत्म हो गया, हुआ कि नहीं हुआ। अब ए के नीचे लिखना है तो 7 चौको 28, बी के नीचे लिखना है तो 4 को छोड़ दो तो 7 5 35, सी के नीचे लिखना है तो कितना हो जाएगा 4 5 20, ये आ गया ए बी और सी का अनुपात आ गया। अब कह रहा 10% ऑफ ए, तो ए का 10% कितना होगा 2.8 प्लस बी का 20%, बी का 20% कितना हुआ 35 दूनी 70 अपॉन 5% ऑफ ए 28 पंचे 140 होता है 1.4 प्लस 10% ऑफ सी, सी का 10% कितना हुआ भैया 2, तो 28 7 35 14 2 1.4 और 2 3.4 हो जाएगा, पॉइंट से पॉइंट खत्म हो गया। कर तो किसी से नहीं, 35 से 34 आंसर आ रहा है क्या, देखो शायद हमें ऐसा लग रहा है कि नहीं आ रहा होगा, अरे खोलो चाचा, आंसर आ रहा है 49/17 और 10% ऑफ ए 20% ऑफ बी प्लस मतलब 5% ऑफ ए और 10% ऑफ सी, ये पूछा गया 45 63, सही तो कह रहे हैं भैया, हम लोग गलत कहाँ कर रहे हैं। आ आ आ आ आ आ ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, 9 5 45 9 चौको 36 9 7 63 हुआ। और इसके बाद नहीं भैया, इसके बाद कितना होगा, इतना कितना होगा 1/5, 5 खत्म 7 चौको 28 हुआ, 4 खत्म 7 5 35 हुआ, 7 खत्म 4 पंचे 20 हुआ, 28 का 10% निकालना 2.8
35 का 20% निकालना है तो 7 हो जाएगा। 35 दूनी 70 भैया 7 तो होता है। 49 आ रहा है, ही डिवाइड कर रहा है, ठीक। और इसके बाद यहाँ आ रहा है 5% ऑफ 28 का 5% 1.4 ही आएगा। और इसके बाद देन 10% ऑफ सी, सी का 10% कितना आएगा, 2 आएगा। 14 20 34 होता है, 2.0 होगा ना यहाँ पे। ओ सॉरी शक्तिमान, सॉरी शक्तिमान, यहाँ पॉइंट है 7 तो 9.8 होगा, यहाँ पर 3.4 होगा। पॉइंट से पॉइंट घटा दो, 2 से काटो, 2 से पॉइंट 2 नहीं बटा रहा, 17। छोटी सी मिस्टेक और आंसर बनता है, ठीक। चलिए ठीक है, आप हम लोग का ये टाइप पूरा खत्म हो गया है। अगला टाइप जो है वो दिया गया है इसमें शीट में आपके दिया गया है, कौन सा दिया गया देख रहे हैं, रेशियो डिवीजन यानी आनुपातिक विभाजन पर आधारित प्रश्न है। इस विभाजन पर आधारित प्रश्न को हम लोग कल करेंगे। बाद बाकी तब तक के लिए सभी लोग अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, मौज मस्ती कीजिए और पढ़ते रहिएगा सभी लोग। और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक प्लीज चैनल को पहुंचाइए, शेयर कीजिए और इसे सब्सक्राइब कीजिए प्लीज। धन्यवाद।